जय हिंद एवरीवन। आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो नरेशन के क्वेश्चन है, यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2020 में आए हुए हैं। इनको हम लॉजिक से सॉल्व करेंगे। देखिए यूपीएससी का बदलता हुआ पैटर्न है, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, आप जो सोचते नहीं हो वही पूछता है ना। तो इसीलिए हमको सब वैराइटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, चाहे वो नरेशन हो, वॉइस हो, जो भी है, स्पॉटिंग एरर्स हो, जो भी हो। हम जो है इसको चैप्टर वाइज जो है पीवाई क्यूज को हम सॉल्व करेंगे। आज हम लोग नरेशन को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए जरा सा अच्छे से देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, ध्यान समझिएगा। ये नरेशन के क्वेश्चन है, इसमें मोस्टली आप जो है वर्ब को पकड़ोगे ना, उसी से जो है आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वर्ब को पहले सबसे पहला काम क्या करना है, नरेशन के जब क्वेश्चन मिला करें तो वर्ब को देखा करो, क्योंकि नरेशन कुछ होता नहीं है, वर्ब को चेंज करना ही नरेशन कहलाता है। भाई वर्ब को चेंज करके नरेशन बनाते हो तो वर्ब को पहले चेंज कर लिया करो। दूसरा काम क्या किया करो, दूसरा काम आप जो है एडवर्ब्स या अदर वर्ड्स को देखा करो। आप एडवर्ब्स को या अदर वर्ड्स को, समझे, एडवर्ब्स को या अदर वर्ड्स को देख लिया करो। ठीक है, अदर वर्ड्स को देख लिया करो। ये दोनों काम जो है तुम किया करो पहले स्टार्टिंग में, ठीक है ना। अब ध्यान समझना मेरी बात, इसको मैं करने के लिए तुरंत कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको एज अ टीचर पूरा लॉजिक बताऊंगा क्या है। देखो पहली बात है क्वेश्चन देखो, राहुल सेड टू हिज टीचर, राहुल ने अपने टीचर से कहा, मैडम व्हाट इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्या तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, तो सीधी सीधी बात है, सेड टू कन्वर्ट हो जाता है आस्क्ड में। आस्क्ड यहाँ है, आस्क्ड यहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, नहीं होंगे। अब ध्यान समझना आगे। अब आगे वर्ब, आगे टेंस को देखो। अब टेंस चेंज होगा, पहली बात टेंस चेंज होगा। अगर ये पास्ट है तो ये चेंज होगा, इज का वाज हो जाएगा। लिंक वर्ब है ना, इज लिंक वर्ब है, लिंक का इज का वाज हो जाएगा। आपको पता है इसमें टेंस चेंज होता है, उसका लॉजिक क्या है, उसका रीजन क्या है। देखो हम जो है ना, ये जो कोट अनकोट में बातें लिखी गई हैं, ये जो कोट अनकोट लिखा गया है, जिसको कह सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में पैक है, ये जो है प्रेजेंट में कही गई बातें हैं, जिसमें आई और यू मतलब स्पीकर और लिसनर के बीच में बातें होती हैं। उसको थर्ड पर्सन सुन के उस बात को बाद में बताएगा। अब चूंकि बाद में बताएगा तो वो पास्ट में हो जाएगी, है कि नहीं। जब किसी बात बाद में अपने शब्दों में कहना डायरेक्ट कहलाता है, जब वो अपने शब्दों में बाद में बोलेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो पास्ट में हो जाएगा। इसीलिए बेटा होता क्या है कि यहाँ जब पास्ट होता है तो यहाँ भी पास्ट होता है, इसके पीछे लॉजिक यही है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, ईज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। वाज कहाँ कहाँ है, अब देखो वाज देखो यहाँ भी है, वाज देखो यहाँ भी है, और वाज देखो यहाँ भी है, समझ रहे हो, ये दोनों जगह वाज है कि नहीं। अब जब दोनों जगह वाज है तो ध्यान समझना हमारी बात। अब दोनों में से क्या होगा, तो पहली बात यूं समझो, यहाँ पे जो वाज है एक कंजंक्शन चाहिए, क्लॉज है कि नहीं, क्लॉज है। देखो यहाँ पे ये देखो सब्जेक्ट और वर्ब है, ये देखो सब्जेक्ट और वर्ब है, तो एक क्लॉज चाहिए। तो ये देखो क्लॉज का ही काम कर रहा है, वाट जो है ये क्लॉज का भी काम करेगा, मतलब क्लॉज का कंजंक्शन का काम करेगा, है ना। तो वाज वाट जो है यहाँ पे देखो, ये देखो कंजंक्शन आ गया। अब कंजंक्शन आ गया तो यहाँ पे जो है द वे क्या है, सब्जेक्ट हो गया आपका, द वे के हिसाब से वाज हो जाएगा। अब याद रखना, इनडायरेक्ट नरेशन में कभी भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में नहीं होता है, समझ गए। क्योंकि वो जो स्पीकर होता है वो हमारी आपको बात को अपने भाषा में बताता है, ना कि वो किसी से क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन तो मैंने आपसे किया था ना, अब हमारी बात सुन के कोई बताएगा तो क्या बताएगा, अपनी लैंग्वेज में बताएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इंट्रोगेटिव, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये नेचुरल है ही नहीं, ये स्ट्रक्चर कोई नेचुरल नहीं है ना। नेचुरल स्ट्रक्चर कौन सा है, व्हाट द वे वाज टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात, चलिए नेक्स्ट पे चलें। देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड, कुड यू प्लीज क्लोज द डोर। अब देखो ध्यान समझना, सेड टू रिक्वेस्टेड, देखो यहाँ प्लीज लगा हुआ है, प्लीज का मतलब हो गया रिक्वेस्टेड। अब ऑर्डर वांटेड को क्या करो, गायब करो, ये दोनों होंगे ही नहीं, है ना, इतने से करो जरा। अब देखो सेड टू हो गया, सेड टू प्लीज किस में कन्वर्ट हो गया, सेड टू, और ये प्लीज रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो गया। अब आगे देखो ध्यान समझना, अब देखो यहाँ पे टू प्लीज, यार इसी टू प्लीज के लिए तो आपने रिक्वेस्टेड लगाया था, इसी प्लीज के लिए तो आपने रिक्वेस्टेड लगाया था, तो इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर हो गई बात, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत इसमें है नहीं, तुरंत इसको आपने कर लिया। क्लियर हो गई बात, नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे देखो, राज सेड टू शीला द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ पे देखो पास्ट है, सेड टू किस में हो जाएगा, टोल्ड में, ठीक। क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है कोई, तो आस्क्ड होगा नहीं। सेड टू का टोल्ड होता है तो ये सेड टू ही है, सेड टू ही, इसीलिए गलत हो गया। अब ध्यान समझना, अब ऐसा नहीं है, सेड टू का टोल्ड तो हो गया, लेकिन ध्यान देना
ये जो आगे वाला जो कोट अनकोट में बातें लिखी गई हैं, ये जो कोट अनकोट में बातें लिखी गई हैं, इसको इसमें जो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या कभी चेंज होता है? क्या सूर्य पूरब में निकलता था? अरे वो निकलता है, निकलता था, निकलता रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंजिंग नहीं होगी। इसी यूनिवर्सल ट्रूथ के मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ के टेंस में चेंजिंग नहीं होती है। अरे भाई दूध सफ़ेद होता है, सूर्य पूरब में निकलता है, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छा गुण होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इटर्नल ट्रूथ है, तो क्या चेंज करोगे? इसमें चेंज तो होगा नहीं। इसीलिए हुबहू क्या करो आप, यहाँ पे सन राइजेस इन द ईस्ट, यही आप लिख दो, आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए ठीक है ना, सारे PYQs हैं, बहुत आसान है करना। अभी मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान समझते जाना। देखो आगे, अब यार ज़्यादा बढ़ गया क्या? एक मिनट, हाँ इसको देखो। नवनीता सेड टू हर फ्रेंड्स व्हाट अ सिंटिलेटिंग ब्यूटी इट इज। नवनीता ने अपने दोस्त से कहा, यार क्या जो है ना शानदार, अद्भुत, चमकदार सुंदरता है। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना, सीधी सीधी बात है। देखो ये लिखा है क्या? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। यहाँ पे देखो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लिखा है ना, तो मतलब एक्सक्लेम्ड होगा। एक्सक्लेम्ड कहाँ कहाँ है? यहाँ एक्सक्लेम्ड है, एक्सक्लेम्ड है। भाई इसने सरप्राइज्ड हुई ना, नवनीता ने अपने दोस्त से कहा व्हाट अ सिंटिलेटिंग ब्यूटी इट इज, है ना, मतलब कितनी शानदार जो है, मतलब क्या है, ब्यूटी है यह जो है, ठीक है। तो ये मतलब क्या होगी? सरप्राइज्ड हो गई। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा? ये ऑप्शन होगा और ये ऑप्शन होगा। क्लियर हो गए? दोनों में से क्या हो सकते हैं? अभी हम लोग इसको चेक करेंगे, ये दोनों नहीं है, ठीक। अब दूसरी बात क्या है, ये सेट टू का हो ही गया काम, एक्सक्लेम्ड हो गया। ईज का वाज होगा। अब ईज का वाज कहाँ कहाँ है? देखो ईज का वाज इसमें भी है और ये भी है। अब ध्यान समझना, दैट तो लगेगा ही, व्हाट द सिंटिलेटिंग ब्यूटी इट इज है, तो दैट तो कंजंक्शन लगेगा ही, व्हाट क्यों नहीं लगेगा? ये देखो ऐसा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है व्हाट और इट इज, ये जो है क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जब यूज होते हैं तो व्हाट को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। समझ रहे हो? उसके जगह पे क्या यूज हो जाएगा? आप बताना जल्दी से। दैट यूज होगा, ठीक है, दैट यूज होगा, है ना। उसके जगह पे क्या यूज हो जाएगा? दैट का, क्योंकि ये व्हाट और इट इज, ये जो लास्ट में आया है ना व्हाट और इट इज, ये एक्सक्लामेशन को ही बताते हैं, इसीलिए यहाँ पे दैट का यूज हो जाएगा। और एक नॉर्मल सेंटेंस को फॉलो करना है, नॉर्मल सेंटेंस को फॉलो करना है, ना कि इट वाज, ये अलग स्ट्रक्चर है, ये होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, इट वाज, दैट कंजंक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, जब जैसे अभी पीछे सेंटेंस में आपने किया था। इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चले हैं, मूव करते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्या है? द कैप्टन सेड टू सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल टुडे। अब देखो जरा क्या है, अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, कैप्टन साहब और सोल्जर साहब, सोल्जर्स हैं दो लोग, ऑर्डर की बात किया गया है कि कैप्टन जो है सोल्जर से ऑर्डर करेगा, तो ऑर्डर कहाँ कहाँ है? ऑर्डर्ड यहाँ है, ऑर्डर्ड यहाँ है, समझ रहे हो। रिक्वेस्ट करेगा नहीं कैप्टन, टोल्ड, टोल्ड आगे देखते हैं, है ना, टोल्ड भी नहीं होगा, आगे समझो ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड होगा, ठीक है। टू मूव फॉरवर्ड, अब देखो टुडे का दैट डे कहाँ है? टुडे का दैट डे कहाँ है? टुडे का दैट डे, तो ये टुडे ही लिखा है, ये नहीं होगा, दैट डे ये लिखा है। चलो आगे, ये दैट डे लिखा है, आगे देखो यही आंसर होगा क्या? ठीक है, बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो यहाँ पे टोल्ड था ना, टोल्ड तो होगा नहीं, इसलिए मैंने पहले ही हटा दिया था। ऑर्डर्ड होगा, यहाँ टुडे का दैट डे लिखा नहीं है, तो मैंने इसीलिए क्या बोला, पहले आपको क्या करना है? टेंस चेंज करना है, टेंस को देखना है और फिर उसके बाद एडवर्ब्स को देखना है। तो टुडे का दैट डे होगा कि नहीं? टुडे का मतलब आज और उस दिन, है ना। क्लियर हो गई बात। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब तुम कहोगे सर दैट क्यों नहीं लगा? अरे दैट इसलिए नहीं लगा है कि हाँ यहाँ क्लॉज है, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस तो वर्ब से शुरू होता है। अगर सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर रहेगा तब ना कंजंक्शन लगाओगे यार, यहाँ पे दैट लगाओगे या इफ या वेदर जो भी लगाना हो लगाओगे। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का पेयर रहेगा तब ना, तो सब्जेक्ट वर्ब का पेयर रहेगा तो क्लॉज एक बन जाएगा, ये उसके पहले क्लॉज यहाँ एक रहेगा, तो क्लॉज नंबर 1, क्लॉज एक क्लॉज यहाँ पे दैट कंजंक्शन रहेगा, फिर ये सब्जेक्ट वर्ब का पेयर क्लॉज कहलाता है, तो इस क्लॉज को ये कंजंक्शन जोड़ देगा। समझ रहे हो? क्लियर हो गई बात?
नेक्स्ट चलना जरा, तो सी इसका आंसर हो गया। आगे देखो जरा, वेयर वेयर वर यू लास्ट इवनिंग सेड द लेडी टू हर मैट। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ध्यान देना, ये अब देखो उल्टा लिख दिया गया है। अब देखो हमेशा ध्यान देना, कोट अनकोट में बातें ये लिखी गई हैं पहले, अब ये बाद में लिखा गया है। सेड द लेडी टू हर मैट, मतलब क्या हो गया, लेडी सेड टू ऐसा हो जाएगा, लेडी सेड टू हर मैट ऐसा हो गया। और ये क्वेश्चन, इसका मतलब यही हो गया, इसको अगर लिखा जाए द लेडी सेड टू हर मैट ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क्ड कहाँ कहाँ है, आस्क्ड ये है, आस्क्ड ये है, आस्क्ड ये है, ठीक है कि नहीं, क्लियर हो गई बात। चलो 3 जगह है, टोल्ड का ऑप्शन क्या करो, रिमूव कर दो। द लेडी आस्क्ड हर मैड, मैड मैड ये सब सही है, यहां तक सही है। वेयर 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 ये भी सही है। ये अब देखो ध्यान समझना, अब ये कंजंक्शन का काम करेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कंजंक्शन का काम करेगा। क्यों करेगा कंजंक्शन का काम, क्योंकि देखो वो वाला स्ट्रक्चर पीछे वाला नहीं है जो इट वाज था, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये कंजंक्शन का काम करेगा। और सेंटेंस किस में हो जाएगा, अफर्मेटिव में हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा। मतलब क्या रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब आएगा। आप देखो ये सब्जेक्ट और वर्ब आया है, सब्जेक्ट और वर्ब आया है। अब देखो ये सब्जेक्ट वर्ब नहीं आया यहाँ पे, देख रहे हो, हैड सब वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, इसलिए गलत हो गया। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान समझना, अब देखोगे यहाँ पे वर, ये कौन सा है, बी फैमिली है, पास्ट है, पास्ट का क्या हो जाएगा, ये पास्ट एंड डेफिनिट है ना, पास्ट एंड डेफिनिट है, पास्ट एंड डेफिनिट है, पास्ट एंड डेफिनिट किस में हो जाएगा, पास्ट एंड डेफिनिट चेंज हो जाता है किस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। अब इसकी मैं अच्छे से क्लास लूंगा क्यों ऐसा चेंज होता है, फिर हाल में बता दे रहा हूं थोड़ा सा। देखो पास्ट एंड डेफिनिट क्या होता है, पास्ट होता ही है, और पास्ट को तुम और पास्ट में ले जाओगे। भाई देखो प्रेजेंट को तुम पीछे ले जाते हो कि नहीं, प्रेजेंट का पास्ट करते हो, तो पास्ट एंड डेफिनिट को और पास्ट ले जाओगे, तो पास्ट एंड डेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि पास्ट ऑफ द पास्ट बोला जाता है किसको, पास्ट परफेक्ट को, मतलब पास्ट का भी पास्ट, उसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे हम, ठीक है। तो अब बीन होगा इसका, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होगा कि नहीं, जैसे इज आर एम वाज वर, थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। तो बीन कहाँ कहाँ, हैड बीन, देखो हैड बीन यहाँ पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया, ये हो गया। आगे चलो, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सेम लिखा है, लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग, ये होगा नहीं। लास्ट इवनिंग का मतलब क्या हो गया, प्रीवियस इवनिंग, लास्ट का मतलब क्या, प्रीवियस इवनिंग, पीछे वाली इवनिंग, तो ये ज्यादा बेटर है आपका, समझ गए। मैंने क्या बोला, टेंस और एडवर्ब को देखो, काम बन जाएगा तुम्हारा, है ना। नेक्स्ट चलना जरा, देखो आगे, Those who sowed the seed last season will reap the harvest this season, said the leader to his followers। मतलब क्या करते हैं, जो लोग बोते हैं सीजन को लास्ट सीजन में, वो काटेंगे हार्वेस्ट को, फसल को, दिस सीजन, इस सीजन में, ठीक है। जो पिछले सीजन में जो बोएंगे बीज को, वो काटेंगे फसल को इस सीजन में, लीडर ने अपने फॉलोवर से कहा, ठीक है। फॉलोवर से कहा, फॉलोवर्स मतलब जो उनका अनुकरण करते हैं उनसे कहा। इसको कैसे करोगे, देखने में बहुत लंबा है बहुत आसान, आओ मैं तुमको बताता हूं कैसे होगा, ठीक है। देखो अब यार होगा कैसे, देखो ध्यान समझना। पहली बात, नेता साहब जो है, ये जो नेताजी अपने फॉलोअर्स को क्या करेंगे, सैड करेंगे, एड्रेस्ड करेंगे कि एडवाइज्ड करेंगे, अभी हो रही है कंफ्यूजन, है ना। चलो देखो, सैड तो नहीं करेंगे, या तो एड्रेस्ड करेंगे, संबोधित करेंगे, या फिर सलाह देंगे, संबोधित करेंगे या सलाह देंगे। खैर फिलहाल अगर तुमको इतने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आगे चलो। पहले अब बहुत लंबा सेंटेंस है ना, तो इसको देखो, विल का वुड कहाँ है, पहले देखो, विल का वुड होगा, विल का पास्ट क्या होगा, वुड। मैंने बताया ना पास्ट में ले जाना है, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस है, पास्ट में ले जाना है। विल का वुड कहाँ कहाँ है, देखो जरा, कहीं देखा, विल का वुड कहीं दिखा, देखो जरा, कहीं दिखा, इसमें दिखा, यहाँ दिखा यार। चलो अब इसको होल्ड करो, यहाँ दिखा, अरे यहाँ भी दिखा भाई, यहाँ भी दिखा और यहाँ भी दिखा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। चलो आगे देखते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे हु सोड, अब इसको देखो जरा, SOWED सोड, ये जो लिखा है ये किस में है, पास्ट में है कि नहीं बताओ, ईडी फॉर्म। ईडी फॉर्म का मतलब क्या होता है, V2 का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट मतलब होता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ है, हैड देखो, ये अब ये गायब हो गया, हैड तो है नहीं तो ये गायब हो गया, देखते जाओ। अब यहाँ पे हैड तो है नहीं, यहाँ पे हैड नहीं है, ये गायब करो,
आगे देखो कहाँ है, ये देखो यहाँ हेड है, और हेड कहाँ है, और कहीं हेड है, कहीं हेड नहीं है। यही तुम्हारा आंसर हो गया। देखिए 10 से हो जा रहा है, बस कुछ करना नहीं है, 10 से ही हो जा रहा है, ज्यादा हमें कुछ करना है नहीं, है ना। हो जा रहा है कि नहीं 10 से। आगे चलो। अब देखो, द विलेज चीफ सेड टू द विलेजर्स ऑल ऑफ अस नीड टू अडॉप्ट न्यू रेगुलेशन, वी विल प्रोटेक्ट आवर अर्थ फॉर एवर। अब देखो यहाँ पे वही बात करना है, ऑल ऑफ अस नीड टू अडॉप्ट न्यू रेगुलेशन, वी विल प्रोटेक्ट अर्थ फॉर एवर। अब इसको जरा करके दिखाना हमको। एक मिनट यार, पीछे वाला क्वेश्चन क्या हो गया, किया था कि नहीं मैंने, देखता हूं मैं। 8वां देखो छूट गया था, वही तो मैं कह रहा हूं। देखो, he said to his manager could you please pass the bill this week। अब देखो could you please लग गया, प्लीज का मतलब क्या हो गया, रिक्वेस्टेड, सीधी सीधी बात है, रिक्वेस्टेड हो गया। हो गया कि नहीं। प्लीज का मतलब क्या, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड हो गया। अब इसको करना जरा, दिस वीक का क्या हो जाएगा, दैट वीक। दिस वीक का क्या हो जाएगा, दैट वीक कहां गया, दिस वीक, दिस वीक इस सप्ताह, तो दिस वीक का दैट वीक लास्ट वीक। अच्छा दिस वीक देखो, अब ध्यान समझना। अब यार ये दिस वीक और दिस वीक, अब दिस वीक तो होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा, बी। अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब तुम लोग कहोगे सर दिस का दैट मैंने सुना है, यहाँ चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल आपने सही सुना है, वही होना ही चाहिए, लेकिन अपने मन से तो ऑप्शन ले नहीं आओगे ना, अपने मन से तो ऑप्शन ले नहीं आओगे। हमें क्या करना है, ऑप्शन को चूज करना है, इन चारों में बेस्ट कौन है। ठीक है, यूपीएससी ने जो आपको क्वेश्चन दिया है इन्हीं में से करना है, अपने घर से नहीं लाना है ऑप्शन को, या अपना दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, है ना। इसमें बेस्ट कौन है यार, यहाँ पे देखो हमारे पास दो ऑप्शन बचे थे, है कि नहीं, ये तो ये पहले गायब हो गए थे, ये और ये बचा था दोनों रिक्वेस्टेड के हिसाब से। अब बताओ यहाँ पे दिस का, ये जो दिस है, दिस का दिस ही यहाँ था, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। तो दिस का तुम लास्ट तो कह सकते हो ना, मतलब इस सप्ताह, पिछले सप्ताह, तो ये तो बोल सकते हो ना। तो बेटर कौन सा है, बेटर तुम्हारा बी है इसमें। ठीक है, फिलहाल दिस का दैट को याद रखना है ना। देखो बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, है कि नहीं। आगे देखो, द विलेज चीफ सेड टू द विलेजर्स ऑल ऑफ अस नीड टू अडॉप्ट न्यू रेगुलेशन, वी विल प्रोटेक्ट आवर अर्थ फॉर एवर। अब देखो जरा ध्यान समझना, अब इसका कैसे करोगे। अब देखो जरा, देखो विलेज चीफ जो है, विलेजर्स को ऑर्डर तो करेंगे नहीं, विलेज चीफ का मतलब प्रधान, प्रधान तो सेवक होता है ना, प्रधान तो सेवक होता है, तो वो तो अपने विलेजर्स को ऑर्डर करेगा नहीं, और वो एक सलाह, मतलब वो एक कुछ कह रहा है या सलाह टाइप का दे रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ है ना भाई, कह रहा है या सलाह दे रहा है, कह रहा है कि ऑल ऑफ अस, यदि जो है हम जो है ऑल ऑफ अस नीड टू अडॉप्ट, हम सभी को क्या है, जरूरत है अडॉप्ट करने की, अपनाने की नए रेगुलेशंस को, नए नियम्स को। ठीक है, ताकि हम जो है वी विल प्रोटेक्ट आवर अर्थ फॉर एवर, हम अपने अर्थ को जो है हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर सकें, ऐसा कह रहा है कुछ। तो इसमें जो है यार देखो सीधी सीधी बात है, ऑर्डर की कोई बात है नहीं, है ना। या तो कह रहा है, या तो कह रहा, चाह भी नहीं रहा है, वो एडवाइस कर रहा है या कह रहा है। क्लियर हो गई बात। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही गायब हो गए, कौन कौन से, सी और ए गायब हो गया। अब हम लोग चलते हैं, जरा सा करते हैं चेंज। अब देखो यहाँ पे ऑल, मतलब टेंस को चेंज कर, टेंस देखते हैं। नीड का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अस। देखो ऑफ प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑल के हिसाब से ये जो है वर्ब आई है। ऑल चूंकि प्लूरल है, यहाँ पे सभी की बात कर रहा है, सभी लोगों की बात कर रहा है, तो नीड यहाँ पे वर्ब प्लूरल है, ये प्रेजेंट एंडेफिनिट है। प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, पास्ट। तो नीडेड, नीडेड कहाँ कहाँ है, नीडेड देखो इसमें भी है, इसमें भी नीडेड है, यहाँ नीड है, गायब हो गया ये आंसर हो गया तुम्हारा। आगे भी देखोगे ना, अभी आगे भी देखोगे, देखो यहाँ पे विल का, यहाँ पे देखो वुड है, दिखाई दे रहा है, तो ऐसे भी कर लोगे, हो जाएगा, देख लेना। क्लियर हो गई बात। चलो आगे नेक्स्ट पे चलें, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना यार। इसको करना जरा, द ग्रैंड फादर सेड टू द बेबी मे यू लिव लॉन्ग विथ ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। देखो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस कैसा है, देखो इसमें कुछ आशीर्वाद दिया जा रहा है ना। ग्रैंड फादर ने, दादाजी ने बेबी से कहा, ठीक है, क्या कहा भाई, लंबा जियो, दीर्घायु हो, और सभी जो है विथ ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, जीवन में सब कुछ क्या हो, अच्छा रहे, है ना, ऐसा कुछ का उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद दिया तो बताओ जरा क्या होगा, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड होगा कि नहीं,
ये ब्लेस्ड ब्लेस्ड होगा कि नहीं बताओ जल्दी से। ब्लेस्ड ब्लेस्ड होगा, आशीर्वाद ही दिया ना, इसका मतलब जैसे कहते हो मे यू लिव लॉन्ग, मतलब क्या हो, दीर्घायु हो तुम, है कि नहीं, ऐसा होते ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, तो ब्लेस्ड हो गया। अब यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ होगा नहीं ये। अब देखो जरा सेट टू का, अच्छा सेट टू का हो गया, सेट टू का ब्लेस्ड में कन्वर्ट हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि सर मे का माइट तो है नहीं, कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला अभी, हमें ऑप्शन में से लाना है, हमें घर से नहीं लाना है, समझ रहे हो, घर से कुछ नहीं लाना है अपने, इस ऑप्शन में क्या होगा उसको देखना है, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब यहां पे देखो तुम्हें कौन सा और हिंट मिल सकता है, तो हिंट क्या है तुम्हारा ए में, हाँ मिल गया तो हिंट। देखो यार यहाँ पे मे है, मे एक वर्ब है, मे के साथ वर्ब की बेस फॉर्म है कि नहीं, पहले बताओ, मे के साथ वर्ब की बेस फॉर्म है, तो ये बताओ ये सब्जेक्ट है कि नहीं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये और ये दोनों, तो इसके लिए वर्ब आएगी कि नहीं बताओ जरा। अब तुम यहां पे देखोगे तो यहां पे देखो ये वाला पार्ट यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक जो पार्ट है वो तो है ही, यहां से यहां तक तो है ही। आगे देखो जरा, तो क्या कोई वर्ब तुमको दिख रही है आगे, क्या कोई वर्ब दिख रही, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही, तो क्या वर्ब को खा जाओगे, क्या वर्ब को रखोगे कि नहीं, वर्ब को रखोगे। देखो यहाँ पे बेटा सब्जेक्ट, ये देखो कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है, ये वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है ना, है कि नहीं बताओ, ये देखो है कि नहीं, और ये कंजंक्शन है, दो क्लॉज को जोड़ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर यहाँ है, और ये देखो सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर यहाँ पे है, समझ रहे हो। और यहाँ पे भी देखो स्ट्रक्चर वही है, ये देखो सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर को जो है क्या करना है, फॉलो करना है, ऐसा नहीं है किसी रूल को वायलेट करना है। यहाँ पे तो वर्ब को ही खा गया इसने, है ना, तो इसलिए ये नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप डी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, चलो उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये कर देना, यही मोटिवेशन होता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय